पोस्टर, इसमें तो लिखा है दीनानाथ के शरीर में मॉर्फिन के ट्रेसेस पाए गए हैं। क्या वो मॉर्फिन लेते थे? नहीं कमांडर, मॉर्फिन तो शरद को दी जाती थी क्योंकि उस पर और कोई सेडेटिव असर नहीं करता था। हाँ, एक बात और कमांडर, दीनानाथ के शरीर में इंजेक्शन की सुई की नोक भी पाई गई। कहाँ? राइट शोल्डर के पीछे। राइट शोल्डर के पीछे। कमाल है, कोई आदमी अपने आप को गले के पीछे इंजेक्शन क्यों देगा? Anything. और वो सिरिंज भी तो कहीं नहीं मिली। और दूसरी बात, दीनानाथ मॉर्फिन का ओवरडोज खुद क्यों लेंगे? इसका मतलब दीनानाथ का भी खून हो गया है। अब गहरी साजिश है ये। नहीं कमांडर साहब, यकीन मानिए, हमें पापा के फैसले से कोई नाराजगी नहीं है। वैसे भी भगवान का दिया हुआ सब कुछ तो है हमारे पास में। दौलत पापा की है, मर्जी भी उन्हीं की होनी चाहिए। कमांडर साहब, यकीन मानिए, हमने पापा की दौलत से कभी कोई लालच नहीं किया। और वैसे भी ये कामयाब वकील है। ये कामयाब वकील है, इसलिए मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। मैनिपुलेशन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता कमांडर। इनफैक्ट इनके पापा ने जो घर, गाड़ियाँ हमें दी हैं, हम वो भी नहीं चाहते। हमारे पास जो कुछ है हम उसी में खुश हैं। वैसे भी इस दौलत को लेकर इस घर में काफ़ी झगड़ा चल रहा है और बेचारा इसी झगड़े में शरद मारा गया। और हमारे दीनानाथ जी भी, पापा ने थोड़ी सी दौलत क्या दोनों के नाम कर दी कि दोनों ने जान गंवा दी। दौलत से ज़्यादा हम बाबूजी को चाहते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं कमांडर? भला मैं शरद का खून क्यों करूं? शरद की मौत एक हादसा है। जिस तरह पांडे पीकर गिर गया, उसी तरह ये भी पागलपन में गिरा होगा। संजू बना मत। तुम इस बात से नाराज थे कि जायदाद शरद और करण के नाम हुई, इसलिए तुमने शरद का खून किया। ये सब झूठ है कमांडर। मैं मानता हूं कि डैडी के इस फैसले से मैं नाराज हूं, इसलिए मैंने उन पर कोर्ट में केस भी की है। कमांडर, मैं इतना तो बेवकूफ नहीं। शरद का खून करके मुझे क्या मिलेगा? मुझे तो मेरा हिस्सा नहीं मिल सकता। पांडे की मौत कोई हादसा नहीं है, पांडे का खून हुआ है। पता है। तुम्हें कैसे पता? कमीना, खुद तो कुछ कर नहीं सका, इसलिए मुझे मुसीबत में फंसा रहा है। देखो सृष्टि, क्योंकि तुम लड़की हो इसलिए मैं अपने तरीके तुम पर इस्तेमाल करना नहीं चाहता। शराफ वजह सब कुछ सच सच बता दो। संजू ने तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है और मुझे पता है कि जायदाद की लालच में तुमने ही पांडे और शरद का खून किया। मैंने कोई खून नहीं किया और मुझे खून करने की क्या जरूरत है? मेरे सारे काम तो जीवन क्या करता था। जीवन जानता हूं, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड। उसके पास तुम्हारी कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिसकी वजह से आजकल तुम्हें वो ब्लैकमेल करता है, लेकिन यकीन मानो आज के बाद वो तुम्हें कभी ब्लैकमेल नहीं करेगा। मैं सच कह रही हूँ कमांडर साहब, मैंने उसे कह तो दिया था, लेकिन मैं दावे के साथ नहीं कह सकती कि खून में जीवन का ही हाथ है। क्या मतलब? हो सकता है उस नर्स ने किया हो। पांडे के खून के बारे में तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन शरद का खून वो जरूर कर सकती है। क्या वजह हो सकती है? कुछ दिन पहले शरद ने उस पर हमला किया था कमांडर। और एक बात और है, करण और कृष्णा एक दूसरे से प्यार करते हैं। हो सकता है दोनों ने मिलकर। और यह भी हो सकता है कि तुम मुझे बहकाने के लिए मनगढ़ंत कहानी रच रही हो। ठीक है, मेरा विश्वास नहीं है तो आप जाके कृष्णा से ही पूछ लीजिए ना।
लगता है तृष्णा का इंतजार हो रहा है। कमांडर साहब आप? हाँ, वो राय साहब को दवा देने गई है। बहुत चाहते हैं एक दूसरे को। जी हाँ। एनी ऑब्जेक्शंस? नो ऑब्जेक्शन। क्या बात सच है? कुछ दिन पहले शरद ने तृष्णा पर हमला किया था। जी हाँ। हुआ यह कि उसने समझा कि कॉरिडोर में से पांडे जी जा रहे हैं और गलती से उसने तृष्णा जी को अंदर खींच लिया। हालांकि वो भी इतना घबराया हुआ था, तृष्णा जी भी डर गई थी, मगर उस दिन के बाद उसका जिक्र उसने किसी से नहीं किया। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दैश महकर और तृष्णा ने ही शरद की हत्या की हो? नहीं, तृष्णा ऐसा नहीं कर सकती। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं तृष्णा को चाहता हूं, मगर सही माने कमांडर साहब, तृष्णा शरद की दिमागी हालत जानती थी। वो उसका सही से इलाज करना चाहती थी। शी वॉज वेरी कंसर्न्ड अबाउट इट। और कमांडर साहब, ऐसी बातें तो आए दिन हमारे प्रोफेशन में होती रहती हैं। अगर हर बात को मैं इतना सीरियसली लेने लगी तो आपको मेरे नाम का एक लंबा पुलिस रिकॉर्ड मिलता। और क्या इतने दिनों तक मैं आपकी नजरों से बचकर रह सकती थी? Anyway, मैं चलता हूँ। आप भी चलिए ना हमारे साथ, साथ मिलकर डिनर लेते हैं। नॉट अ बैड आइडिया। सच में चलिए। नो थैंक्स, प्लीज कैरी ऑन। लड़कियों को ब्लैकमेल करता है, अब खून भी करने लगा। बता, पांडे सर का खून तूने किसने किया? बोल। बस कमांडर, बस मैं सच कहता हूँ, मैंने कोई खून नहीं किया। हाँ, मैंने सृष्टि को ब्लैकमेल जरूर किया था। पांडे जी का खून भी करने गया था, लेकिन मेरे वहाँ पहुँचने से पहले उनका खून हो चुका था। लेकिन दूसरा खून, उस समय तो मैं वहाँ था भी नहीं। मैं नेगेटिव आपको दे दूंगा, मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पांडे के खून के बाद तो मैं शहर से भाग गया था। आज आया हूँ तो पता चला कि शरद का भी खून हो गया है। मैंने कुछ नहीं किया कमांडर, मुझे माफ कर दो कमांडर। बोल रहा था, मुझे माफ कर दो। क्या बात कर रहे हैं कमांडर साहब? अभी तक खूनी का पता नहीं चला। जी नहीं, मैं फिर एक बार आपके घर की तलाशी लेना चाहूंगा। खूनी बहुत चालाक है, देखते हैं कितने दिन तक बचकर रहता है। पर आपको किस पर शक है? अभी तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतने जरूर कहूंगा कि खून घर में मौजूद किसी व्यक्ति ने किया है। जल्दी मिल जाएगा। हाँ कमांडर, ये लेटर तो तृष्णा ने ही लिखा है, मगर आप मुझसे क्या चाहते हैं? ये और ऐसी कई चिट्ठियां उसने अपने मां के नाम पर लिखी है, मगर पोस्ट नहीं की। क्यों? तृष्णा अपने जज्बात इन लेटर्स में लिखती जरूर थी, मगर हो सकता है वो अपनी माँ या किसी और के सामने अपने जज्बात जाहिर ना करना चाहती हो, इसीलिए वो इन लेटर्स को पोस्ट नहीं करती थी। यू सी, शी इज बेसिकली एन इंट्रोवर्ट। अब और क्या जानते हैं तृष्णा के बारे में? मेरा मतलब है उसका बैकग्राउंड, कहाँ से आई वो? तृष्णा आई तो नारी निकेतन से है, मगर उसने नर्सिंग स्कूल से डिप्लोमा भी किया है। मगर उसका कोई परिवार है
ये तो मुझे अभी मालूम पड़ा। करण, जी बाबूजी। लगता है तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। बाबूजी वो बात यह है कि नहीं बाबूजी, फिर कभी। अरे कुछ तो होगा। बात यह है बाबूजी कि मैं तृष्णा से प्यार करता हूँ, उसे शादी करना चाहता हूँ। आपने कुछ जवाब नहीं दिया बाबूजी। तुमने उससे भी पूछा कि वो तुमसे भी प्यार करती है? नहीं बाबूजी, मैंने उसे पूछा नहीं। तो पूछ लो, अगर उसे एतराज न हो तो ओके। थैंक यू बाबूजी, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। आप तृष्णा का पता जानना चाहते हैं? कमांडर साहब, अगर उसके बारे में पता होता तो कितना अच्छा होता। पिछले 10 साल से उसकी कोई खबर नहीं, पता नहीं किस हाल में होगी वो। मगर आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? मैं उसके पेरेंट्स को अर्जेंटली मिलना चाहता हूँ। तृष्णा के पिताजी तो जब वो छोटी थी तभी गुजर गए, और 10-15 साल पहले उसकी माँ का भी देहांत हो गया। कहिए, मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? मेरे पास कृष्णा ने माँ के नाम लिखे हुए कुछ लेटर्स है। दरअसल मैं ये उन्हें देने आया था। मगर ये कैसे हो सकता है? उसकी माँ का देहांत हुए 10-15 साल हो गए, फिर भी ये चिट्ठियाँ? बात कुछ समझ में नहीं आई। बात तो मेरे भी समझ में नहीं आई थी, इसलिए मैं यहाँ आंध्र प्रदेश चला आया। लेकिन यहाँ आने से फायदा ही हुआ है। लगता है आप मेरी मदद कर सकती हैं। हम इतनी देर साथ में है तृष्णा, मगर तुमने अब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? नहीं, वो बात नहीं है। मुझे पता है तुम मुझे चाहती हो, मुझसे प्यार करती हो, मगर ये बात अपने जबान पर लाने से शर्माती हो। बात से तृष्णा, क्यों डरती हो? प्लीज 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 प्लीज। दूरियां क्यों तृष्णा? कमाल करती हो तृष्णा, मैं अपने प्यार का इजहार भी नहीं कर सकता। करण प्लीज, भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो।
आओ तृष्णा आओ। मैं जानता था तुम जरूर आओ, मगर ये क्या हाल बना रखा है? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तृष्णा, तुम सारे मर्द एक जैसे होते हैं। औरत देखी नहीं कि उस पर टूट पड़ते हैं जानवरों की तरह। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें और उस भेड़िए में भी कोई फर्क नहीं। तुमने भी तो मुझे मेरी इजाजत के बगैर छुआ था। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। स्टॉप दिस नॉनसेंस तृष्णा। मार डालूंगी मैं इसे मार डालूंगी। खबरदार तृष्णा, आखिर तुम करण को मारना क्यों चाहती हो? वो तो तुम्हें प्यार करता है, तुम्हें चाहता है वो। नहीं, मुझे कोई नहीं चाहता। सब मेरा जिस्म चाहते हैं। जो भी देखता है वासना भरी नजर से देखता है। करण ने भी वही किया, और जो मुझे हाथ लगाएगा मैं उसे खत्म कर दूंगी। मैं उसे खत्म कर दूंगी। आ जाओ। यही है मेरी बचपन की सहेली तृष्णा, जो 10 साल पहले घर से भाग निकली थी, मगर आज तक उसका कोई पता नहीं था। तृष्णा, ये क्या हो गया है तुम्हें? ये क्या हालत बना रखी है तुमने? लीना, मैं मार डालूंगी सब दरिंदों को। सब मर्द एक जैसे होते। मैं सबको मार डालूंगी। सबको मार डालूंगी मैं। होश में आओ तृष्णा, भूल जाओ उस घटना को जो बचपन में तुम्हारे साथ हुई थी। ऐसी क्या घटना हुई थी जिसका साया अब तक कृष्णा के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है? मैं बताता हूं। आज से 15 साल पहले की बात है। फाइनल एग्जाम्स का वक्त था। मीना और तृष्णा मीना के घर पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई खत्म होने के बाद देर रात तृष्णा अपने घर जाने के लिए निकली। सबूत न मिलने के कारण निर्दोष छूट गया, मगर उस घटना का असर इसकी मां पर बहुत गहरा पड़ा और उसने आत्महत्या कर ली। बेटी, मेरे नादान बेटे शरद ने भी तुम्हारे साथ ऐसी हरकत की थी, इसलिए तृष्णा ने शरद को भी मार डाला। हाँ, मैंने शरद को भी मार डाला। लेकिन तृष्णा, तुम तो जानती थी कि शरद की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। अगर उस समय मैं भी अपने आपे से बाहर थी। माना कि शरद ने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया, मगर पांडे जी का क्या कसूर था? दीनानाथ जी का सिर्फ इतना कसूर था कि उन्होंने मुझे शरद पर हमला करते हुए देख लिया था। असल में तृष्णा में होमिसाइडल मैनिक के सिम्टम्स हैं। कोई भी गैर मर्द उसे छूता है तो शिकार बन जाती है पुरानी यादें की और खून करने पर उतारू हो जाती है। लेकिन ये साबित करना मुमकिन नहीं था
इसलिए मैंने और करण ने कृष्णा को रंगे हाथ पकड़ने के लिए एक प्लान बनाया। जिसका नतीजा आप सबके सामने है। कृष्णा, मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूं, तुमसे शादी करना चाहता हूं। आई एम सॉरी मिस्टर करण, मुझे तृष्णा को कानून के हवाले करना होगा, मगर मैं कानून से यह भी गुजारिश करूंगा कि तृष्णा को साइकेट्रिक ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाए। इतने दुख की बात है, एक जलील इंसान अपनी हवस बुझाने के लिए एक अच्छी खासी लड़की की जिंदगी तबाह कर देता है। कौन जिम्मेदार है इसका? सोचिए, क्या ये समाज? मैं आपसे पूछ रहा हूं,